आज के इस वीडियो में हम बात करते हैं अपने देसी रोज के बारे में। देसी रोज का मेरे पास दो पौधा है जो करीब 1.5 साल के आसपास का हो गया है और दोनों में इस मानसून में अच्छी ग्रोथ है। यूँ इसकी ग्रोथ देख सकते हैं। इस मानसून में मैंने इसे कटिंग छटिंग की थी तो इसमें ज़्यादा ही ग्रोथ हुआ है। इसमें हर ब्रांच पे कलियां आ रही हैं और स्ट्रॉन्ग कलियां हैं और ये इस पे ब्रांच है, इस पे कोई भी कटिंग नहीं की गई। इस पे भी कलियां आ रही हैं परंतु इसके पत्ते बड़े बड़े नहीं हैं, छोटे छोटे हैं। तो अभी मैं इसकी कटिंग नहीं करूँगा। इसका कटिंग मैं अक्टूबर में करूँगा जब बिल्कुल फ्लावरिंग रुक जाएगी। इस पर बहुत सी कलियां लगी हुई थी तो इसलिए इसकी कटिंग नहीं किया। तो बात करते हैं देसी रोज को क्या कैसा करना चाहिए कि इसको ज़्यादा ग्रोथफुल है। तो देसी रोज ऐसा है, देसी गुलाब ऐसा है कि पूरे भारत में कोई ऐसा इलाका नहीं है जहाँ पे आपको नहीं मिलेगा। और ये तो स्वतः ही उग जाता है, इसकी बीजों से उग जाता है। जब ये फूल सूख जाते हैं तो गोल सा घुंडी बनती है, उनसे भी बीज उगता है। परंतु उसका बीज से पौधे बनने की प्रक्रिया है बहुत स्लो है, बहुत देरी से होता है। तो उससे भी हो जाता है, कटिंग से तो सब लगाते हैं। पूरे भारत में आप जहाँ जाएं कोई फूल मिले न मिले पर देसी गुलाब ज़रूर मिलेगा और गेंदा, दो चीज़ें हैं पूरे भारत में मिलती है। तो इसकी कटिंग कोई भी कैसे भी लगा सकता है। 45 डिग्री कटिंग करो, ये नहीं करोगे सीधे डंडी काट के भी घुसेड़ दोगे ज़मीन में तो इसकी जो ये अंकुरण होने वाला जो पार्ट है यहाँ से नया जड़ बन के हो जाता है। तो बस इसकी ऐसी कटिंग करनी है और इसमें आपको घरेलू रूप से डालना है तो चाय का बचा हुआ चाय पत्ती है वो आप डालें। और ऐसे भी 1 चम्मच आप चाय पत्ती डाल देंगे, एक गमलों में 1 चम्मच डाल देंगे तो 1-1.5 महीना का छुट्टी हो जाएगा। और दूसरा उपाय है सबसे सस्ता सरल, एक गोहरी लें, उसे 1 हफ्ते तक फुलाएं, उसके पानी हर दूसरे से तीसरे दिन जाड़े में दें और गर्मी में हफ्ते में 1 बार दें। इसकी रंगत बरकरार रहेगी और फूलों की क्वांटिटी बड़ी रहेगी। तो इस समय छत पे हमारे 3 देसी गुलाब के पौधे, इसको भी लगाए हुए करीब 6 महीना, ये 6 महीना नहीं, अप्रैल में मार्च में लगाया है तो इसमें भी ग्रोथ हो गया है। और ये बड़े बाज़ार से ही छोटा सा पौधा लाया है 20 रुपए का। तो ये 3 पौधे हैं हमारे यहाँ जो देसी रोज के हैं जो फ्लावरिंग पे आ गए हैं। और इसमें तो और भी कलियाँ आ रही हैं, ऊपर टॉप पे देखें इस पर भी कलियाँ आ रही हैं। तो चाय का पत्ती, गोबर, गोहरी का पानी और वर्मी कंपोस्ट डाल सकते हैं देसी गुलाब में, ये नुकसान नहीं करेगा। और रासायनिक गुलाब के रासायनिक खाद के चक्कर में पड़ने पे कोई भी पौधा हो, अगर आपको रासायनिक खादों का अनुमान का सही से अंदाज़ा नहीं हो रहा है तो आपके पास कोई भी पौधा हो, देसी, इंग्लिश, हल्दी, इतना बड़ा से बड़ा पौधे को या प्लांट को आप रासायनिक खाद दे के मार सकते हैं। क्योंकि रासायनिक खाद देखने में प्रक्रिया में छोटी सी होती है। अगर इस बड़े से पौधे में, इतने बड़े 2 साल 1.5 साल 2 साल के पौधे में अगर 1 चम्मच में खाद डाल देता हूँ तो पूरा पौधा जलेगा और अगले ही दिन ख़त्म हो जाएगा। तो ये रासायनिक खाद में इतने ही खतरनाक रिजल्ट होती है, इसलिए रासायनिक खाद का प्रयोग करने से मैं अपने आप को भी रोकता हूँ। क्योंकि पहले मैं भी जब शुरू में गार्डनिंग किया था, फास्ट फ्लावरिंग के चक्कर में मैंने बहुत सारे पौधे मार दिए ये रासायनिक खाद का। फिर उसके बाद मुझे मैंने सीखा कि कोई भी रासायनिक खाद हो, घरेलू उपयोग है, जानकारी नहीं हो तो उसको 1 चम्मच को 1 लीटर पानी में घुला दें 1 से 2 दिन तक। फिर उसके पानी को 1-1 लीटर पानी में मिला के छिड़कते रहें, उससे बहुत अच्छा होता है। हाँ, उससे होता है, वो बहुत अच्छा रिजल्ट दिखता है जब उसको हम रासायनिक खाद को पानी में फुला के एक बोतल में बंद करके रख देते हैं 1 दिन 2 दिन, वो बिल्कुल खाद मिल जाती है। तो फिर उसमें से करीब 100 ml पानी को 1 लीटर में मिला के स्प्रे गन में मिला के शाम के टाइम में छिड़कने से पत्तियों के कंट्रास्ट, कलियों की क्वालिटी बहुत अच्छी होती है। क्योंकि नीचे से जितनी ज़मीन से एक पोषण तत्व पौधा लेता है उतना ही पोषण तत्व पत्तियाँ भी लेती हैं हवाओं के माध्यम से। अगर आप पत्तियों पे खाद का अप्लाई करते हैं तो पत्ती जल्दी से बूस्टिंग होगी और बड़ी बड़ी पत्तियाँ होंगी और अच्छे से कली आएगा। इस मकान में तो मैंने रासायनिक खाद का एक दाना भी नहीं लाया है, बस 1-2 हमारे पास कीटनाशक हैं, इसके अतिरिक्त कुछ नहीं।
तो उम्मीद करता हूँ कि छोटी सी वीडियो में को देख के आप भी अपने घर में देसी गुलाब, इंग्लिश रोज़, किसी भी प्रकार के गुलाब के पौधे को ज़रूर अप्लाई करेंगे। यदि पौधे हैं तो उनके ऊपर भी इस प्रकार का छोटा सा ट्रिक लगाएं, आपका भी पौधा सुंदर और घना हो जाएगा। तो इस छोटे से वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं कुछ नया करके, तब तक के लिए धन्यवाद।